प्रणाम सुंदर साधु जी। हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 37 से चौपाई नंबर 75 तक हमने चिंतन किया है। लागी वर्षा नूर की 14 तबक चौफेर, अंतर माहे बाहर कहूँ बैठ न सके अंधेर। महामती प्राण जी चिंतन जगत के सबसे ऊपर का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म चिंतन, सृष्टि चिंतन और मुक्ति चिंतन, प्रलय चिंतन, सभी चिंतनों का पराकाष्ठ दर्जा में जीवों के मुक्ति का चिंतन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से जिस शक्ति ने, अक्षर के नूर ने सृष्टि रची है और जिस नूर ने सृष्टि रची उसी नूर ने अब विश्व भी बनाया है। उस विश्व में आनंद ही आनंद है। मेवा मिठाई सेज सुख सकल विद भरपूर, इश्क सबों में अति बड़ा दिल हृदय नूर हजूर। वो प्रेम, प्रेम का ही महल बनाया है। या विस्तमीन सुख को के तो कहूँ विस्तार। इस मुक्ति रूपी विश्व में ये जीवात्मा सुरता के संगत से कितने आनंद से रहते हैं। दिल चाया सब पावहीं सब विद सुख करार, ऐसा है। लागी वर्षा नूर की 14 तबक चौफेर, 14 लोक के संपूर्ण जीव, संपूर्ण 5 तत्वों को 8 विश्व में अखंड कर दिए। अंतरमा है बाहर कहीं भी बैठ न सके अंधेरे। अंधेरा, नासमझ, भूलन, माया, दुख कहीं भी वहां पर प्रवेश नहीं है। चौदह तबक नूर से फिर किया मंडल, 76 नंबर चौपाई। 14 तबक नूर ने 14 लोग कैसे बना? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने जैसे ही अपने आत्माओं को खेल का अनुभव कराऊं और प्रेम का महत्व समझाऊं, सोचते ही अक्षर द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड बना। इसलिए बोले 14 लोक या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिर सब उत्पन्न अक्षर के नूर से। यानी अक्षर का चतुर्थ भाग 4 विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त के भी मन के पर प्रणव अपर प्रणव, इस नूर ने 14 तबक बन गया। उसके बाद फिर किया मंडल। विस्ता का प्रसंग आ रहा है, मुक्ति का प्रसंग आ रहा है, इसलिए खेल पसारा किया पहले लिटी में, दूसरे लिटी में खेल को अखंड किया फिर किया मंडल, उसी को अखंड कर दिया। जैसे मैं खुद सपना देखता हूँ और मैं खुद सपना को अखंड करता हूँ, ऐसे ही परमात्मा के हुक्म से, क्योंकि मैं ये सपना देखूंगा मेरे हाथ में नहीं है और ये सपना अखंड करूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है ना। लेकिन देखने वाले भी मैं हूँ, अखंड करने वाला मैं हूँ, लेकिन इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है हमको पता नहीं। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ने खेल बनाया और अक्षर ब्रह्म ने इस खेल के पात्रों को अखंड किया, अपने गोद में ले लिया। लेकिन सबका प्रेरक शक्ति कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी पहले लाई हक के दिल में।
खेला चाल दिल चाहती, नूर अरवाह नूर बल। 14 तबक नूर ने, अक्षर ब्रह्म ने 14 लोग सृष्टि की, जड़ चेतन बनाया, फिर किया मंडल, फिर उसको अखंड किया। अब उस ब्रह्म उस व्यस्त में खेला चाल दिल चाहती, जैसे उनके दिल में जो भाव आता है वैसे ही आनंद लेते हैं। और नूर अरवा नूर बल्ला, अब वहाँ तो अक्षर एरिया वैसे भी नूर, और नूर ही नूर से भरा हुआ वैस्त। आहा, नूरी नूर, सत ही सत, चिद ही चिद, आनंद ही आनंद विस्त में। प्रेमी प्रेम, उस वैस्त क्षेत्र में जैसे ईश्वरता जगेंगे, ये जैसे ही जीव तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा, कार्यकरण महाकरण जान करके, समझ करके, अपने अपने झूठ का अस्तित्व जान करके, फिर उन्हीं ब्रह्मात्माओं ने उनको जो विस्त प्रदान किए हैं, उस जगह में ये धनी तो कहते हैं अब बहुत समय से ये जीव जो है परमात्मा शून्य शून्य बोल रहे हैं। अब कल उठने का है जीव, ब्रह्मांड कल उठना है, उसमें क्या करोगे? ब्रह्मांड तो कल उठना है, तो परमात्मा शून्य है मतलब निराकार है बोलने वाले भी रहेंगे। तब आज जैसे कल उठना है तो आज भी है ना निराकारवादी शून्यवादी, तो बोलते हैं चलो अब अब उठने का समय हो गया, ब्रह्मात्मा तो जग चुके हैं, अक्षर को भी उठना है, अक्षर को भी अब अखंड लीला को उनको याद दिला करके उनको भी रमाना है। अभी लंबा कितना खींचना है? ब्रह्मात्माओं तो उठ चुके हैं जिनके लिए बनाए थे, ब्रह्मात्माओं को खेल देखने की इच्छा तो पूरी हो गई, अब काहे को देरी करने का, करके दे दो। अब अभी तक शून्य शून्य वाला शून्य चाहे तो शून्य दे, लेकिन अब वो शून्य में सपना का शून्य नहीं है, वो जागृत का शून्य है। शून्य चाहे तो न शून्य दई मतलब जागृत भूमि का, क्योंकि अंकुर उस जीव में शून्य है, तो चलो वो कैसे करेंगे? परब्रह्म परमात्मा का धाम में सुखपाल का चिंतन भी करेंगे, लेकिन उनको आकाश वाला ही नजर आएगा, शून्य आकाश में, ऐसा उनका चिंतन रहेगा। तो ठीक है, कम से कम सच्चिदानंद आकाश शून्य को तो याद किया। विस्त चाहे तीन विस्त, अब विस्त मतलब घर, वैकुंठ घर, इंद्र का घर, नारायण का घर, गौलोक धाम घर करके साकार भक्ति का घर के चिंतन करते थे। अब इनको घर, तो इनको घर ही विस्त में सुंदर महल बना करके आनंद से रमने का उनको घर दे दिया। नूर चाहे तेना नूर दिया, यूं पाई अपनी किस्त। नूर चाहे तेना नूर दिया मतलब ज्योति स्वरूप, परमात्मा ज्योति रूप है, परमात्मा ज्योति रूप है बोलते थे। ठीक है, ज्योति मानोगे तो उस दिव्य नूरमय ज्योति उस विस्त में इनको दे दिए। यूं पाए अपनी किस्त, अपने भाग्य अनुसार, अपने अपने मेहनत, किस्त मतलब मेहनत भाग्य, अपने अपने भाग्य अनुसार सबको मिला। अनंत जीव है, अब सबको मिलना ही है, तो अपने अपने भाग्य अनुसार मिल गया उनको। माता हुई माता चाहते, कोई माता 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 64 देवियों का अवतार
माता के भक्तियों को। ठीक है, तुमको माता चाहते हो, ठीक है, बेअदा में चिदानंद लहरी माता है, सुमंगला शक्ति माता है, तो माता ही बोलोगे तो उसका जड़ जड़ रूप माता तो पकड़ो। तुम यहाँ कहाँ देवी देवराली माता ढूंढ रहे हो, सच्चाई माता समझो। अक्षर ब्रह्म के वैष्णव में जो सुमंगला शक्ति वगैरह है माता, उसको माता दई। बुद्ध बाबा आलम, बुद्ध अवतार सृष्टि का बाबा अनुभवी आलम दुनिया, दुनिया के अनुभवी बाबा बुद्ध अवतार ने सदगुरु महाराज के तारतम्य ज्ञान ने मन चाया सबको दिया, जो जो जैसे चाहते सब जीवों को विस्त दे दिया। अरस रूहों के खशम, ये कौन है? अरस ब्रह्मात्माओं के, अरस रूहों के ब्रह्मात्माओं के खसम मालिक परमात्मा स्वामी ने आकर के सृष्टि में इस तरह से सबको अपने अपने किस्ता अनुसार, भाग्य अनुसार, उनके मेहनत अनुसार, उनके भाव अनुसार सबको मुक्ति दे दिए। सृष्टि उठ रही है। अब मोमिन रूहें कदमों लिए फिरस्ते नूर समाए। सृष्टि जो हुई थी अक्षर के सपना के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो सृष्टि बनी थी, उस सृष्टि को उठाए दिए। अपने हृदय में चिंतन करना सुंदर साथ जी, अब कोई बाकी नहीं रहा। अब जो प्रैक्टिकल जो समय आने पर होने की जो बात है होगा, लेकिन उसका जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इंजीनियर पहले ही बना के नक्शा तैयार कर देता है और बाद में उस नक्शा के अनुसार घर बनता है। ऐसे ही तारतम बानी ने बुद्ध बाबा आलम के महामति प्राणनाथ जी ने कुरान में पुराण में कहे प्रमाण सृष्टि का अवधारणा बना दिया, ऐसा ऐसा होगा। तो अब वो जानने पर हमारा भी हृदय कंप्लीट हो गया कि अब हमारे हृदय कोई शंका नहीं है, और उसी को ध्यान करने से ऐसा लगता है कि अब सब मुक्ति हो रही है, नजदीक आ गया है। पहले तो ये सिस्टम ही पता नहीं था तारतम न आने तक, तो तारतम ने सारा बना दिया। अब हम मोमिन रूहें कदमों लिए, उसके बाद सब मुक्ति होने के पश्चात सब बिस्तर में जाएंगे, सृष्टि उठेगा। मोमिन कहाँ जाएंगे? मोमिन जहाँ से आएंगे वहीं जाएंगे। मोमिन के सुरता कहाँ बैठ कर देख रहे, उसी सुरता उसी परात्म में जगेंगे। मोमिन रूहें कदमों लिए, वो तो धनी के चरण में बैठे ही है, वहीं जाएंगे। और फिरस्ते नूर समाए, और जो ईश्वरीय आत्माएं थी जो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरता था देखने वाली थी, और देख ली ईश्वरीय आत्मा अक्षरधाम में जग गए। फिरस्ते नूर समाए। और तीसरी जो जमात जो जीव सृष्टि थे सारे बिस्तर में गए, सो बैठे नूर की छाएं, अक्षर ब्रह्म के नूर की छाएं। उस अक्षर ब्रह्म कौन है? सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर हैं, तो बूंद की तरह सच्चिदानंद में ही रमने वाले अक्षर ब्रह्म के छाए तले जीवों को अखंड मुक्ति मिली। तो विचार करें, अब जीव का इतना मेहनत करने पर अखंड हो गए उनके लिए, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के आनंद को जब सौर करते हैं तो सुरता का, परमधाम का, आनंद का, सत के अनेकों कला में एक कला बोलना और आनंद के अनेकों कला में एक कला बोलना अक्षर ब्रह्म है, उतना ही है। लेकिन उतना भी जीव के लिए अखंड मुक्ति मिल गई तारतम द्वारा।
उतना भी नहीं मिल रहा था बिना तारतम श्रम एव ही केवलम, खाली मेहनत कर रहे थे और भूखे रह रहे थे, उर्देश्वरी खड़ेश्वरी पता नहीं क्या क्या साधना कर रहे थे, भैरव जाप खा रहे थे, करवट ले रहे थे, कठोर कठोर साधना कर रहे थे। प्राणनाथ जी बोले दुख न दीजिए देह को, मैं आ गया हूँ, अब मेरी तारतम के विवेचन से धीरे से संसार के सृष्टि को जानो और अपने आप को तारतम के आश्रय लेकर के अक्षरातीत को याद करो, अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को याद करो, उनके प्रसाद से, उनकी मेहनत, उनकी कृपा से तुम्हें विस्त मिल जाने वाला है। बस ब्रह्म सृष्टि को पहचानो, इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि को पहचाने तो उनकी वाणी को पहचाने तो जीव आराम से विस्त का आनंद ले रहे हैं। तीसरे सारे विस्त में सो बैठे नूर की छाएं। अब विस्त भी बरकत मोमिनो। आखिर ये विस्त के चैप्टर प्राणनाथ जी के राज्य के हृदय में कहाँ से आया? ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊंगा करके तो आया। ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं तो खेल में जीव ईश्वर हुए, खेल में जड़ चेतन हुए। अब इनको मुक्ति देना एक बातें बन गई और ब्रह्म सृष्टि को महिमा शास्त्र में पहले गवाए, इसीलिए अब पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बच्चिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। माखन रूपी महिमा तो इनको गाई गई है। अब इनको महिमा का परिकाष्ठा में उन्होंने बोला मैं तुमको कितना प्यार और प्रेम सम्मान करता हूँ, ये चीज को तुम परमधाम में नहीं जानोगे, जब खेल में जाओगे तब जानोगे। तो खेल में इनकी महिमा, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए, नया अंकुर कर किए ने चल देख नजर। ये किसकी महिमा? ब्रह्म सृष्टि की महिमा। शास्त्रों में, वेदों में, गीता में भगवान ने ज्ञानी की प्रशंसा किया है, भक्तों की प्रशंसा की गई है। ये उदाहरण है। महाकारण क्या है? महाकारण परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को कितनी सम्मान और कितना प्रेम करते हैं, उसका परीक्षा है, उसका मतलब प्रस्तुति है, प्रैक्टिकल रूप है कि नाशवंत जीव को विष्टा में अखंड करने का जो शक्ति है ब्रह्म सृष्टि को प्रदान की। तो ब्रह्म सृष्टि की गुणगान गाते रहते हैं, विष्टा में अखंड गुणगान गाते हैं ये जीव। इसीलिए इसके पीछे भी राज्य का प्रेम ही झलकता है ब्रह्म सृष्टि के ऊपर। विस्तबी बरकत मोमिनो, दये दुनिया को अविनाश, दुनिया को अविनाशी बनाने की ताकत ब्रह्म सृष्टियों को दिया। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को गुणगान गाते हैं जीव, तो राज्य को आनंद आता है। लड़का जब स्वर्ण पदक लेकर के आता है ओलंपिक से तो देश उसको जय जयकार मनाता है, देशवासी, तो माँ बाप खुश होते हैं। ऐसे ही सारी सृष्टि महिमा ब्रह्म सृष्टि को गा रही है तो राजी महाराज खुश होते हैं कि चलो मेरी आत्माओं की महिमा गाई। ये निस्वार्थ प्रेम का, इसमें क्या स्वार्थ निस्वार्थ, वास्तविकता तो यही है। ऐसी महिमा ब्रह्मात्माओं की। बिस्तबी बरकत मोमिनो दई दुनिया का विनाश। अब ऐसे झूठे जीव को भी अखंड मुक्ति का आनंद प्रदान करने वाला, अक्षर के विष्ट में भी इतना आनंद, अखंड आनंद देने वाले ब्रह्मात्माओं का हृदय में राज्य के साथ होने का कितना आनंद होगा, ये भी शहूर करने के लिए। तो हे ब्रह्मात्माओं, आप कहाँ का आनंद आपको प्रदान किया गया है, आप थोड़ा सोचो।
तो बोले चौपाई नंबर 80 में, बिस्तवी बरकत मोमिनो दई दुनिया का अविनाश। अविनाशी तो दिया ताकत मोमिनो, और स्वयं मोमिनो कहाँ का आनंद लेते हैं? पर सुख बड़े मोमिन के लिए कदमों अपने पास। अपने पास राजी महाराज के जो सामने में चरण है, उस चरण को स्पर्श करते हुए, वो तो साक्षात राजी के चरण, और भीष्ट में जो जीव चरण पकड़ रहे हैं वो तो महामती प्राणनाथ जी के। जीव ने वो दिव्य स्वरूप प्राप्त किए थे, उस चरण, उसको चरण लेकर के प्राणनाथ जी का हृदय में साक्षात परम धाम का ही चरण है ना। फिर भी विस्ता में जीव ने जो चरण धारण किया है, चरण का दर्शन कर रहा है, वो महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा का उत्तम जीव का चरण को लेकर के उसमें तारतम का स्पर्श है, इसीलिए तो आनंद मिल रहा है ना। तो सहुर करे अंदर ही अंदर। राजी महाराज के चरण में मोमिन कितना आनंद लेते होंगे, जबकि भिष्टा में ही, भिष्टा के चरण का भी इतना आनंद का व्याख्या हो रहा है अक्षर के नूर के अंदर। तो अक्षरातीत में मोमिन का कौन सा आनंद होगा? सौर करके ही थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं, व्याख्या नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये, अब हमें अपने आप को ध्यान लगाते हैं, जब चिंतन करते हैं, सुंदर सा से तारतम का समझ का ध्यान है। कभी कभी हमारे विद्यार्थी भी, हम ध्यान में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे बोलते हैं। हम बोलते हैं वाणी को पहले 12-15 वर्ष 20 वर्ष वाणी को मंथन करो, वाणी के शहुर करो। हम विद्यार्थियों को एकांत बैठक ज्यादा नहीं देते हैं, हम वाणी को ही मंथन कराते हैं। आंख बंद करके बैठो और मन कहाँ कहाँ भगाए और नींद आए, सो गए, कुछ नहीं काम। वाणी मंथन ही परम धाम है। राजी का दिल बोल रहा है। देखो तो यहाँ ऑटोमेटिक ध्यान नहीं लगा। बिस्तवी बरकत मोमिनो दई दुनिया का विनाश, पर सुख बड़े मोमिन के लिए कदमों अपने पास। तो विचार करिए, उस कदम में कितना ये समझ आना ही आनंद आ रहा है। तो अंदर से ये दर्शन हो रहा है। इस तरह से सौर करो कि मोमिन कौन सा सुख अनुभव कर रहा है। पैदास कतरे नूर की, ये जो ही चल अभी चल, सनंद ग्रंथ है, इसलिए शब्द उस तरफ से ले आए। नहीं तो ये क्या है, या में माँ विष्णुमन मनते त्रिगुण ताते तेरे सर्वभूतपन्न है। पैदास कतरे बने टुकड़ा, नूर की बने अक्षर के थोड़ा सा टुकड़ा। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विभु। विराट में आप लोगों ने बहुत बार सीखे चुके होंगे, सिखा चुके होंगे, लेकिन अनुभव कितना हो रहा है वो भी देखना है। अक्षर ब्रह्म के बेहद लीला के अनंत लीला में से छोटा सा सुरता वृत्ति सपना में गया है। उस सपनावत नूर की कतरे हो, टुकड़ा है, अक्षर की टुकड़ा, स्वप्निक टुकड़ा ने पैदा किया कि ये जो हुई चल बिचल, चल जीव, बिचल जड़,
जड़ चेतन की सृष्टि अक्षर के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शक्ति से बना हुआ है। राज्य ने जैसे फरामोशी डाल दी। परब्रह्म परमात्मा के फरामोशी से अक्षर का इतना बेहद शक्ति में जो थोड़ा तंतु सपना में गया है, मन वही चेतन बनकर अशुद्ध मन द्वारा जड़ बना, चल में विचल बना और सुरता आकर के चल बन गया। उसका शुरू का प्रतीक है नारायण, फिर शेष नारायण, फिर रुद्रदेव होते हुए आज धरती में उसी का विस्तार हो रहा है। इसलिए पैदाश कतरे नूर की ये जो ही चल विचल फिर समेत समानी नूर में, उसको फिर तारतम जैसे आया तो तारतम द्वारा तारतम ज्ञान ने इस सारा सिस्टम को बता करके एटलीस्ट जिन जो जागे वो फिर समेट ले रहे हैं अंदर, अक्षर के अंदर समेट ले रहे हैं। विस्ता के नाम पर आम खलक के विस्ता के आम खलक विस्ता, महर्षियों का विस्ता, इस तरह से समेट रहे हैं। श्री कैसे उठना है, अपने हृदय से तो समेट लो। फिर समेत समानी नूर में, ये जो चल बिचल नूर जाए ना सब समान, यानी जब आप सपना देख करके जग जाते हो तो जगते समय सपना का सारी चीज हृदय में अखंड हो जाता है। ऐसे ही नारायण सृष्टि अक्षर के हृदय में अखंड हो रहा है। फिर समय तो समानी नूर में, सो नूर सदा नहीं चला। अब नूर अक्षर ब्रह्मा का वैस्त एक कण भी हो ना, वो सदा अखंड है। उनका ये सृष्टि सपना अखंड नहीं, इसको अखंड कर दिया गया जहाँ, वो जो है अखंड है। अक्षर ब्रह्म अखंड, कुटस्थैव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसः। ऐसे अक्षर ब्रह्म के एरिया में सपना का जीव अखंड हुआ। ओहो इतना सुंदर ना। शास्त्र का अर्थ भी लग गया, कुरान पुराण का अर्थ भी लग गया, सृष्टि बना करके दिखा करके उठा भी चुके और हम सुंदर साथ सोए बैठे। फिर समेत समानी नूर में सुनूर सदा नहीं चल। आपका ध्यान चिंतन मनन जो है ना सिस्टम में घूम रहा होगा ना। सिस्टम में मतलब तारतम्य सिस्टम में खेल बनना और टाइम टेबल याद रखना, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में परमधाम में हो। परमधाम का गाड़ी वही है, और परमधाम जो लीला का चिंतन भी हो रहा होगा, उसके सामने परमधाम का अखंड समय के बीच में 4:30 की घड़ी कितना समय होगा, और सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का विस्ता का आनंद कितना होगा, उसका भी सपना नारायण सृष्टि में कितना चेतन आया होगा, और उनमें से कितना संसार में आनंद आया होगा, और उसमें भी यहाँ सपना में शोभा लेकर के आनंद, किसी से मिल करके आनंद, धन कमा के आनंद। ये जीव कहाँ का आनंद में बोल रहा है। इसके सामने तारतम द्वारा अंतर आत्मा को कहाँ अखंड दिव्यानंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। ये सब सिस्टम किसने बताया, कैसे? एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पूरे न होता न। सदगुरु महाराज की जागृत बुद्धि को राज जी ने तारतम दे करके निज बुद्धि बनाए। अब वो निज बुद्धि होकर के परम धाम से लेकर के, खेल से लेकर के, बेस्त सब कुछ राजी के हृदय तक निज बुद्धि, जागृत बुद्धि को बेहद तक परम धाम का वर्णन ठीक है, लेकिन निज बुद्धि तारतम मिलने पर फिर वही दिल की बातें भी निकाल करके जानकारी दे दी।
इसीलिए चौपाई नंबर 82 में देखो, असराफिल बुद्ध नूर की, अक्षर की बुद्धि अर्थात कुरान के हिसाब से असराफिल, ये जो आए काजी हजूर, ये जागृत बुद्धि काजी स्वरूप न्यायाधीश जिनकी भविष्यवाणी बोल रहे थे कते परंपरा, तो काजी महामती प्राणनाथ जी के हजूर में आने के बाद ये असराफिल जो बुद्ध अवतार था वो निज बुद्धि हो गई काजी के पास आकर। तो वो निज बुद्धि ने, वो जागृत बुद्धि ने इसको नूर में जाए झिली मिली, उसके संगत करके ज्ञान दे करके नाशवंत जीव को भी अक्षर ब्रह्म के पास झिलीमिली कर दिया है। ऐसी हुई क जाके नूर, ये है न्याय का नूर, न्याय का प्रकाश, न्याय की जानकारी कि अब कुछ न्याय के विषय में जानना जरूरी नहीं है। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट आज भी बोल रहे बाइबल वाले, क्यामत क्यामत बोल रहे थे कुरान वाले, मुक्ति मुक्ति बोल रहे थे वेद वाले। अब कुछ मुक्ति नहीं चाहिए, हो गया मुक्ति, अब तारतम्य समझे तो मुक्ति हो गई। अब न्याय क्या करना है, झूठा का महाकारण बता दिया, सत्य कर दिया, अब न्याय हो गया। अब कौन सी न्याय को वोट कर रहे हो, द डे ऑफ जजमेंट अब किसके लिए बोल रहे हो? इसलिए ये है कजा के नूर, ऐसी हुई कजा के नूर। सुंदर सा जी तारतम का दो पहलू है। अब एक इलम का पहलू है, राज्य का ही है, तो जो इलम के पहलू से जा रहे हैं इस तरह से समझ कर हृदय निशंक होता है। जो प्रेम के पहलू में जाते हैं वो तो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु श्री राज बोल के आनंद में रहे। दोनों एक ही है, लेकिन राजी महाराज जी आप किसको क्या पकड़ाना है, किसको क्या काम लगाना है। इसीलिए असराफिल बुद्ध नूर की, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, जिसको कुरान में असराफिल करके कहा है, ये जो आई काजी हजूर आई प्राणनाथ जी के हजूर में आने के बाद सुनूर में जाए झिल मिली। अब अक्षर का पूरा बेहद बता करके विस्तक ब्रह्म सृष्टि जाकर ब्रह्म सृष्टि की कृपा पात्र हो करके जीव सृष्टि कैसे झिल मिलाएंगे, आनंद लेंगे, उसकी बात ऐसी हुई काजी के कजा के नूर। निर्णय का तो ऐसा नूर हुआ, इसलिए उड़ाया कतरा नूर का, सो जाए रहा मिने नूर, फिर नजर करे बिस्ता पर हुई रोशन भरपूर। इस तरह से उड़ाया कतरा नूर का, उड़ाया कतरा नूर का। श्री राजी महाराज ने इन ब्रह्मात्माओं को मेरा प्रेम का परिचय दूंगा। जैसे ही सोचा पहले लहक के दिल में, पीछे आए माए नूर, अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरत, ये कैसा प्रेम है करके जैसे ही सोचा, बताऊंगा अक्षर मेरा प्रेम तेरे को दूंगा, लेकिन तू पहला मेरा काम कर। अक्षर के अंदर से एक नूर का टुकड़ा उड़ा दिया, अर्थात नारायण बनाकर सृष्टि रचना की बात हुई, उसको बोलते हैं उड़ाया कतरा नूर का। अक्षर ब्रह्म का थोड़ा सा एक टुकड़ा, खेल, टुकड़ा बोलो, अंकुर, थोड़ा सा क्या बोलो, बिंदु बोलो, सपना का एक भाग बोलो। इसीलिए विराट में परब्रह्म अपरब्रह्म में थोड़ा सा बिंदु लगा कर हम जो टीचिंग करते हैं ना, क्या कर, कुछ तो दिखाना ही पड़ता है। पगत हवा माटे लगा, उसको यहाँ बोला है उड़ाया कतरा नूर का, मतलब अक्षर ब्रह्म का सपना का एक वृत्ति थोड़ा सा टुकड़ा उड़ा दिया, तो क्या बना, उसने सृष्टि बनाई, और सृष्टि में ब्रह्मात्मा आ गए, और ब्रह्मात्माओं ने
धन के वियोग का दुख अनुभव किया। अब ये घर जाने वाला है, अब ये उठने वाला है। और जो बनाया हुआ जो अक्षर का नूर का जो टुकड़ा था वो क्या किया, सो जाए रहा है मिनी नूर, वो अक्षर में ही जा रहा है। लेकिन ज्ञानी होकर के जा, परमहंस होकर के जाएंगे, वैसे ही नहीं जाएंगे। तारतम द्वारा अक्षर वेद एरिया, अक्षर एरिया, परम धाम, कार्य कारण महाकारण, आनंद का भंडार सब देखते हुए जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सो जाए रहे मिने नूर, सब वापस। फिर नजर करी बिस्त पर हुई रोशन बर्फ। इस तरह से अब ये सब कार्य कारण महाकर दे करके जीव अपना विस्ता भी देखेगा। 8 प्रकार के विस्ता में मैं कहा हूँ। फिर नजर करी बिस्त पर, ऐसा होता ना, हम सब घूमने जाते हैं तो कोलकाता सब घूमेंगे, शाम को अपने डेरा में वापस आएंगे ना, शाम को रुकेंगे कहाँ, तो दिन भर घूम करके हम अपने कमरे में आएंगे। ऐसे ही ये संसार का जीव तारतम द्वारा अक्षरातीत अक्षर वो सब प्रेम का आनंद पी करके फिर उनको बैठ के चिंतन करने की जगह क्या है, वो अक्षर के विस्ता में, बेअद्दा में, वहाँ आकर के डेरा डालेंगे। फिर नजर करी बिस्ता पर हुई रोशना भरपूर। इस तरह से रोशना भरपूर मतलब प्रकाश भरपूर, समझ भरपूर, आनंद भरपूर। बिना तारतम्य स्वर्ग लेकर के भरपूर थे, 4 प्रकार के मुक्ति लेकर के भरपूर थे। या झूठे में मुक्ति, ऋषि महर्षियों का आनंद देखो, तुलसीदास जी हृदय का आनंद देखो, भगवान राम का हृदय का आनंद देखो, कितना है इनका आनंद। नारायण के अवतार तो है ये, तो अक्षर के सपना के टुकड़ा का आनंद लेकर के भरपूर बोल रहे थे। अब तारतम द्वारा सारा सृष्टि ब्रह्मांड तोड़ करके बेहद भूमि अक्षरातीत का आनंद लिए तो भरपूर नहीं हुए। तारतम वाले के हृदय में तो संसार कितना है, मक्खी का उस सिर जितना भी नहीं। महामती प्राण जी का तारतम बानी परम धाम के चिंतन करने वाले हृदय का ये चिंतन को देखते हैं। और इधर लोग स्टेज में बोल कर बैठ करके जो प्रवचन करते हैं उसको मिलान करके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सही में ये सृष्टि स्टेज वक्ता सब हमको दिखाने के लिए बना है। प्राणा जी के दिल में प्रवेश करके देखिए ना, क्या दिखता है आपको। प्राणा जी, उड़ाया कतरा नूर का, सो जाए रहा मिने नूर, फिर नजर कर। ओ बिजु पोखरेल जी, तपाईको मोबाइल कसले चलाउँदैछ? महामती प्राणा जी के तारतम के संगत से कैसा दिखाई देता है? उड़ाया कतरा नूर, उड़ाया कतरा नूर का अर्थ कंफ्यूजन नहीं होना सुंदर सर जी। उड़ाया बोलते समय सृष्टि उड़ाया जैसा लगता है। उड़ाया यानी धानी ने हृदय में लेकर के अक्षर द्वारा खेल में अक्षर को सपना में पढ़ा, वहां उड़ाया। ये उड़ाया मतलब सृष्टि रचना का काम दे दिया, सपना में चले गए। उड़ाया कतरा नूर का, जैसे हम सपना में कहाँ उड़ी रहे थे भन्छ नि। उड्न मतलब
अक्षर अपने अस्तित्व को भूल कर सपना में चले जाना। अलग अलग ढंग से बताया है। इत अक्षर को विलस्य मन 5 तथा 14 भावन बेसी प्रसंग है ना, ऐसे ही है। उड़ाया कतरा नूर का, सृष्टि बनाई है ना। सो जाए रहा मिने नूर, फिर वो अक्षर ब्रह्म में वापस चला गया। ऐसा मैंने सपना देखा, फिर वापस मैं जग गया, ऐसे मानो। इसलिए फिर नजर करे बिस्तर पर। अब ये तारतम द्वारा बिस्तर तैयार हो गया तो मुक्ति का दरवाजा में, तो फिर वो अपने बिस्तर में चले गए। वही रोशना भरपूर, लेकिन रोशना भरपूर मतलब अपने हृदय में भरपूर है परमधाम का प्रेम, सब कुछ। तो इस तरह से बहुत समय तक वाणी का चिंतन करते करते जीव अंदर सुरता परमधाम जहाँ होता नजीक में, ये रास्ता ही ऐसा है सुंदर सा। इसलिए अब ये सागर में से कौन कितना उठा ले सकता है, कौन कितना उठा पाता है, वो धनी की मेहर से होता है। जैसे गुरु जी मंगलदास जी 12 साल में उन्होंने संन्यास ली, फिर जीवन भर लगे 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 तो उनका सारा इंस्ट्रूमेंट अंतस्करण जितना है उसी में लग रहा है, उसी में लगा। ऐसे ही अब प्राचार्य महेंद्र महाराज अब पढ़ता रहा, फिर पढ़ाता रहा। धनी ने यही शोभा दिया था। अब एक चौपाई पढ़ते समय, एक चौपाई से अब एक चौपाई का भी एक अंश से सारा दिखता है। तो अब ये जो अनुभव, तो आप जो जागा जिन पाए तिन माए समाए बोलता है ना, चौपाई ने बोला है ना, ऐसे ही अब चौपाई के चिंतन करने से ऐसा। अब ये तो अपना अपना भाग्य से दर्शन करेंगे, है ना। इसलिए उड़ाया कतरा नूर का, सृष्टि हो गई। जो सो जाए रहा मिने नूर, सृष्टि उठ गई। फिर नजर करे विस्ता पर, तारतम बानी द्वारा अखंड विस्ता भी दर्शन हुआ। हुई रोशना भरपूर में, सृष्टि के कार्यकरण महाकरण सब भरपूर हो गया जीव में ही। जीव में उसी हिसाब से भरपूर, ईश्वरी में उसी हिसाब से भरपूर, ब्रह्मात्मा में उसी हिसाब से भरपूर। ब्रह्मात्मा परमधाम का राज्य के चरण श्रृंगार साफ सुथरे भरपूर। ब्रह्मात्माओं के हृदय में जो परमधाम की भक्ति, उसको देख करके जीव भरपूर, बर्तन अपना अपना है। इस तरह से कजा हुई सबना की, कजा हुई सबना की। अब आएगा क्या, कजा करेगा। जैसे एक जगह बोला है कलश ग्रंथ में या किरंतन किसी प्रकरण में, बुद्ध अवतार बोलते हो। बुद्ध अवतार 28वां बुद्ध अवतार, 28वां कलयुग का बुद्ध अवतार आकर इतना काम किया। अब दूसरा बुद्ध अवतार आकर के क्या करेगा, घास काटेगा क्या। दीनदयाल गुरु जी बोले, अब बुद्ध अवतार आके घास काटेगा क्या, बोलते थे। बुद्ध अवतार ने जो काम करना था शास्त्र अनुसार तो काम कर चुके बुद्ध अवतार, है ना। अब जो बुद्ध अवतार का दावा लेकर आया, करोगे क्या आप। ऐसे न्याय बोलते हो, बाइबल कुरान न्याय खुदा आकर न्याय करेगा, निर्णय। अब क्या निर्णय करना बाकी है। सृष्टि बना के उठा भी दिया है, विस्ता भी दिया, अखंड मुक्ति भी दिया है, जड़ का जड़, चेतन का चेतन, दूध का दूध, पानी का पानी, माया ब्रह्म सब अलग कर दिया है, और जा करके मुक्ति भी दी। अब क्या कजा करना है, अब कोई बाकी है न्यायाधीश का काम। अब आगे क्या न्याय करोगे, कि फिर केस को उल्टा करके फिर न्याय करोगे क्या। अब कोई न्याय करना बाकी नहीं रहा, सृष्टि उठ गई। इस तरह से हृदय में बिल्कुल आप अपने हृदय को कंप्लीट बना सकते हो, और कोई न्याय करने बाकी। और दुनिया समझे न समझे, आपको क्यों टेंशन लेते हो। अपना हृदय को देखे ना। न्याय धनी क्या बोल रहे, कजा हुई सबन की, सबका निर्णय हो गया, जड़ चेतन की मुक्ति हो चुकी है। तुम काय को कजा हुई सबन की, परम मोमिन बड़े अंकुर। अब इधर में जीव नाशवंत को अविनाशी बना करके कजा हुई। इतने समय तक बेचारे
कोई भैरव जाप खा रहे थे, कोई पंचाग्नि तप रहे थे, कोई क्या कर रहे थे। अब धनी बड़े कृपाल राज जी देखे, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए मैं खेल बनाऊंगा करके बोला। अक्षर का खेल तो हुआ, लेकिन जीव बहुत कष्ट उठा रहे, इनको जल्दी जल्दी अब उठा दो करके धनी ने तारतम लाकर सबको बता दिया, उठो जल्दी, मैं कितना प्रेम मैं धाम को दे रहा हूं, तुम लोग भैरव जाप खा रहे हो। कजावई सबन की पर मोमिन बड़े अंकुर, मोमिन फिर मोमिन मोमिन ही है, ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा ही, बड़े अंकुर वाले। इनको खेल दिखाए के लिए कदमों अपने हजूर, इन ब्रह्मात्माओं को मेन पात्र तो फिर कजा करने के बाद भी मेन पात्र तो ब्रह्मात्मा है ना। कजा कर दिया, झूठे को सत्य बना, झूठे को अखंड विस्तार दे दिए, लक्ष्य अखंड दे दिए, मंत्र अखंड दे दिए, घर का ज्ञान अखंड दे दिए, सब दे दिए। अब उसके कारण ब्रह्म सृष्टि की कृपा से भी है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का तो फिर असली अंकुर है ना उनका, तो फिर अंकुर का तो ताकत ही अलग है। भिंडी का अंकुर भिंडी देता है, लौकी का अंकुर लौकी देता है, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर ब्रह्म सृष्टि परम धाम ही है। हाँ, दूसरों को अंकुरित करके जो संभव नहीं संसार में, लेकिन धनी को हुक्म ने कर दिया कि झूठे को भी सत बना करके बिस्ता दे दिया। लेकिन जो सत का ही परिवार है ना, नूर वाले, उनकी भाग्य को तो क्या बताऊं। पर मोमिन बड़े अंकुर, इनको खेल दिखाए के लिए कदमों अपने हजूर, उठके नाये जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार, उनका अंकुर है। यूं कजा करी सबन की, बांट दिए सब ठौरा, ए सुख न काजी बिना कोई देवे जो होवे। और अब क्या काम बका, 25 जो भाई बाकी काम खत्म। यूं कजा करी सबन की, बांट दिए सब ठौर, अष्टविस्त अपने अंकुर से जाओ, हमने सिस्टम दे दिया है। और जितना जितना तारतम्य में आनंद लेते जाओगे, तुम्हारा हृदय यहीं विस्त हो जाए। तारतम्य नहीं देखेगा तो फिर तुम बस हिंदू मुस्लिम बोल के बोलोगे, तलवार चलाते रहो, ज्ञानी अज्ञानी बोल के मूर्ख बनते जाओगे। हमने तो दे दिया। यूं कजा करी सबन की, बांट दिए सब ठौर, ये सुख इन काजी बिना, महामति प्राण जी बिना कोई देवे जो हो, और कोई दूसरा हो तो देवे। इसलिए काजी वाला दावा मत करो, हो गया काजी आ गया, कजा कर दिया। काजी कजा करके, काजी ने सब निर्णय करके ले उठा सिरुहा मोमिन। पहले क्यामत हो ऐसी, पीछे और वहां सबन। इस तरह सिस्टम पूरा रखने के बाद ब्रह्म सृष्टियों को पहला परम धाम का आनंद में डुबाएंगे। और पहले एक क्यामत को ऐसी, मतलब ब्रह्मात्मा अखंड हो जाएंगे। अखंड होना क्या, उनको अखंड का आनंद का अनुभव पीने लगेंगे। ये अब पूरा एक एक सब पीने के बाद अब जगाना है इनको मूल मिलाव में, लेकिन उससे पहले सभी को बिस्तर में डाल देंगे। पहले क्यामत हो ऐसी, पीछे और वहां सबन। पहले ये ब्रह्मात्माओं अपने आनंद पीने लगेंगे, वही आनंद पिला करके फिर सबको बिस्तर में पहुंचाएंगे। उसके बाद ब्रह्मात्मा परमधाम में जाएंगे। मायने इन कुरान के या जा रहे या बात हो ना, ये कुरान का सार है। इन शब्दों से काजी शब्द, मोमिन शब्द, असराफिल शब्द, इन सब नूर शब्द, फिरस्ते शब्द, ये सब जो है कुरान के टर्मिनोलॉजी है। ये कुरान का मायना ऐसा निकलता है, सनंद ग्रंथ है। मायने इन कुरान के, या जाहिर या बात हो न, जाहिर सृष्टि परक, बात हो न परम धाम परक। दई सबों को ही आती, इस तरह से सबको अखंड खोल के इलम रोशन न। तारतम ज्ञान इलम लुदनी बोले थे, 1000 साल बाद आएगा बोले थे, आ गया है। उस इलम लुदनी खोल करके देखा तो ऐसा रोशन हुआ हृदय में। काय नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिदर और
2-4 जाने, 5-10-12 जाने हैं ना, उनको तो रोशन इस तरह से हुआ। प्राणनाथ जी के जमाने में आई जी हमारे में सभी सुंदर सात तारतम बानी द्वारा, वहाँ भी हमारी बात है करके परम धाम का आनंद ले रहे हैं। दई सबों का हयाती, सबको अखंड कर दिया। कुदरत की सारी कही बुरका जो गफलत, दोजक बिस्तर फिरस्ते आखिर कही क्यामत। चौपा नंबर 88। कुदरत की, कादर की कुदरत बोलते हैं। कुदरत मतलब प्रकृति। सारी कही, प्रकृति मतलब सृष्टि, सृष्टि मतलब अक्षर को सपना द्वारा बनने वाला ब्रह्मांड। बुरका जो गफलत, बुरका मतलब ना समझ, अज्ञान, मोह अज्ञान वर्मन, कर्म काल और शून्य, इसको बुरका डाल करके, फरामोश डाल कर, जो गफलत तो झूठा संसार बनाया था दिखाने के लिए, उसका व्यवस्था हो गया। दोजक बिस्तर, दोजक को भी मालूम पड़ा, जो मोहम्मद के कहे प्रमाण नहीं चलता है वो दोजक में जाएगा, वो भी पता चला। और बिस्तर, जो मोहम्मद के कहे प्रमाण चलता है उसको प्राणनाथ जी बिस्तर देंगे, बोला था, ये भी हो गया। फिरस्ते, जो देवताओं का लोक है, अजाजिल, मेकाइल, त्रिदेव, फिरस्ते, आखिर कही क्यामत, इतना सब बता करके फिर अंत में अखंड होने का ज्ञान भी दे दिया। इसलिए ये शब्द तोलों कहे जोलों आए जुबाएं, शब्द न अब आगे चले आवे नहीं कजाए, प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से ये शब्द तोलों का है। क्यों? ये शब्द कौन सा था? ये अखंड मुक्ति का शब्द, कजा का शब्द, ये वेद में, ये कतेब में होने के कारण उसको फैसला करना था। बहुत बड़ा टॉपिक था ये, कजा कजा बोलते थे, द डे ऑफ जजमेंट बोलते थे, इसलिए वो बोलना था, इसलिए बोल दिया। ये शब्द तोलों का है, ये कजा का विषय तब तक है जोलों आए जुबाएं, जब तक जुबान में आना था तो बता दिया। मतलब जोलों आए जुबाएं, इसका बार बार चर्चा उठती रहती थी, बार बार लोग दावा करते रहते थे कि हम है कजा देने, हम है कजा देने वाले। जैसे प्राणनाथ जी ने बार बार आते हैं, ये सूरदास अपने आप को पतित पतित बोलता है, बार बार पतित पतित बोलता है। ये क्या पतिति है? ये तो शास्त्रों में कहे प्रमाण तो चलता है, उसको क्या हुआ? हमको लोगों ने कितना नास्तिक बना दिया है। मेरा ज्ञान लेके जाने वाला नेपाल में तो लोगों ने नेपाल में तो जेल में भी डाल दिया है। क्यों? पतित समझ करके। अज्ञानी के सामने हम कितने पतित है। न ओम बोलता है, न देवी देवता का प्रसाद खाता है, न अक्षरातीत राजी महाराज श्री कृष्ण को छोड़ करके न दूसरा नाम लेता है। प्राचार्य महेंद्र महाराज ने जब 31 जने को लेकर के तीर्थ गए थे तो गुप्त गोदावरी में जा रहे थे, यहाँ पर सफेद सफेद पहना हुआ, तिलक चंदन पहना हुआ जा रहा है। अब हमारा बहुत बिक्री होगी करके फुलार वाला, मिठाई वाला, चंदन वाला आगे आगे रोड में आकर के ये ले लो, ये ले लो, बोल रहा, कोई खरीदता ही नहीं। तो मैं तो पीछे पीछे था, तो मेरा जमात को बोला, कैसे ब्रह्म राक्षस लोग आ गए, देखने में तो सफेद सफेद है, चंदन भी एक भी नहीं खरीदता है, तो हमको इतना पतित बोलता है, इससे पतित क्या हो सकता है? तो प्राणनाथ जी को ये पतित पतित बोलता है सूरदास। मैं जैसा पतित हूँ तो कितना नाम कमाओगे पतित में? तुमने तो चलो लोग भक्ति से हट कर तो कुछ किया ही नहीं ना। कृष्ण के नाम लिया लेकिन तुम्हारा विवेचन नहीं है। कृष्ण बोलोगे तो भी तो तुम विष्णु भगवान के प्रसाद खाओगे ना। ओ सूरदास जी, इसलिए पतित शब्द हमारे ऊपर घटता है करके व्यंगात्मक ज्ञान दिया था वहां पर। ऐसे काजी 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 बोलते हो, कजा न्याय न्याय बोलते हो, अब इससे बड़ा न्याय क्या होगा? इसलिए बोलना ही पड़ता मेरे को, इसलिए हमने बोल दिया है इस चैप्टर के ऊपर। जोलों आए जुबाएं, अब
अब जब तक इसका फैसला नहीं होगा तो सबको सबके मुख से काजी काजी कजाए कजाए तो बोलते ही रहते हैं ना। तो अब मैं सुंदर शास्त्री पूछता हूँ, मैं अपने आप को पूछता हूँ, क्या मेरे मुख से अब कजा के लिए परमात्मा आएंगे, बाइबल पढ़ पढ़ करके कजा के लिए खुदा आएंगे करके मैं बोलता हूँ? मेरे मुख बंद हुआ कि नहीं हुआ? अब वो ऐसे ही समझो। जिनको इस कजा के विषय में मालूम पड़ गया, अब बाइबल में कजा का चैप्टर आने पर आप पढ़ोगे, आपके मुख से जुबान उच्चारण होगा, वो जरूरत नहीं है, ऐसा ही है। शब्द न अब आगे चले, अब आगे कजा के विषय में शब्द आगे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, किताब लिखने की जरूरत नहीं है। अब शब्द न अब आगे चले, आवे नहीं कजा है। अब कजा करने के लिए कोई आने वाला नहीं। अब आगे का महाप्रलय तक कजा चैप्टर उठाना ही नहीं है, मैंने निर्णय कर दिया है। अब इसमें ऐसे कजा शब्द में क्या क्या निर्णय हो गया आपके हृदय में? अब पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण श्लोक उच्चारण करते हो तो क्या हृदय में परब्रह्म परमात्मा आएंगे और करेंगे? ऐसा इस हिसाब से पूर्णमदः बोलोगे कि पूर्णमदः मिल गया, अब उसका प्रार्थना करोगे? शब्द उच्चारण हुए लेकिन भाव समझ की गहराई। गीता के उत्तम पुरुष बोल करके उत्तम पुरुष आएगा, ऐसा बोलना आपका जुबान चलेगा? तारतम के समझ में वो भी किनारा लग गया। अब कोई बाकी नहीं रहा, मतलब अब प्रेम 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 बोलेंगे। अब परदशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग अक्षरादि, और कोई दूसरा प्रेम की राह देखोगे आप? अपने हृदय को पूछो, मतलब सुंदर सा जागृत आत्मा हो ना आप लोग, तो पूछो अपने आप, और कोई बाकी है? धनी के संबंध में अब धरती के हिसाब से क्या संबंध लगाओगे? वेद भी हाथों पर कर लिया। कब? सएव आत्मा दुदा भवती, वही आत्मा अपनी लीला के लिए दो होता है। कैसा होता है? पतिस्थ पत्नी, पति पत्नी से जैसा होता है, अंशी अंगना, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। अब इससे नजीक का संबंध कुछ है? भक्ति परंपरा में, ज्ञान के परंपरा में तो राज्य के नूर से अक्षय, राज्य के नूर से श्यामा जी, श्यामा जी के नूर से बारह, ये तो स्वलीला द्वैत में तो ज्ञान से तो है। लेकिन अगर लीला करना हो तो लीला प्रिया, तभी तो आनंद उछल नितल नितल नौले रंग है। तो समझ में अब क्या बाकी रहा तारतम के? अब कोई दूसरा आपका दिल दिमाग ढूंढेगा कि मैं उसको बुलाऊं, उस महात्मा को सुनूं, उस महात्मा से मुझे अक्षर जाहिर होगा, उस महात्मा से परब्रह्म परमात्मा, ऐसा दिल ढूंढता है आपका जागृत आत्मा? कोई बाकी रहा आपके हृदय में? क्या लगता है आपको? ओ अनिल जी सूरत वाले, मेरा प्रश्न का जवाब दो। आपके हृदय में शब्द न अब आगे चले, आवे नहीं कजाए, ऐसे ही अब कोई अक्षरातीत जाहिर करने का आएगा करके दिल ढूंढता है? कोई महात्मा के पास जा करके बैठ के सुनूं, ये अक्षरातीत को बताएगा, ऐसा ढूंढता है दिल? श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, इस तरह से कजा कर दिया। तो हृदय में यात्रा, हृदय का यात्रा करना चौपाई के साथ। प्राणनाथ जी कहाँ क्या खोलना चाहते हैं? हमें इतना कंप्लीटनेस बना रहे हैं प्राणनाथ जी की चौपाई कि न कोई शंका है, न कोई किसी का भरोसा है, और ये अनन्य भक्ति में इतना डुबा देते हैं कि धाम के सिवाय दूसरा कोई धाम ही नहीं है, रंगमहल से दूसरा कोई महल ही नहीं है, मूल मिला का बैठक दूसरा कोई बैठक ही नहीं, जमुना के साथ घाट से दूसरा कोई घाट ही नहीं, पुखराज के तराटी में जमुना से प्रेम दूसरा है ही नहीं। कितना सुंदर बना सकते हैं आप धाम के, धाम लेकर हृदय में, और वो इतना कंप्लीटनेस है कि उसका एक सत का एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद दलीला अपने अक्षर, उसका भी सपना का कतरा टुकड़ा ला करके खेल बना करके उठा दिया। अब इतना होने के बाद कितना कंप्लीटनेस था ये हृदय में। तो हृदय को निशंक बना करके आनंद लीजिए सुंदर साथ। ये शब्द तोलों कहे, ये शब्द तोलों कहे, जोलों आए जुबाएं, जोलों आए जुबाएं। शब्द न अब आगे चले, शब्द न अब आगे चले,
आवे नहीं कजाए, आवे नहीं कजाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी